हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम देखेंगे एल हॉस्पिटल रूल के एप्लीकेशन के ऊपर एक सवाल जो कि लिमिट्स में है, राइट। तो देख लेते हैं। तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है लिमिट्स में, जिसे हम बोलते हैं लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो ऑफ 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर, और ये वैल्यू आ जाती है 1/2। ठीक है, इसे कैसे करते हैं? इसको एल हॉस्पिटल के एप्लीकेशन से आप निकाल सकते हैं। आप क्या करिए, क्योंकि मुझे यहाँ दिख रहा है कि 0/0 के फॉर्मेट का है। ठीक है, जैसे आप यहाँ पे पुट करेंगे एक्स टेंडिंग टू जीरो, यहाँ पर भी तो ये 0/0 मिलेगा। यहाँ पे आप एल हॉस्पिटल रूल लगाएंगे, डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ पे माइनस ऑफ माइनस साइन एक्स डिवाइडेड बाय यहाँ पे 2x बन जाएगा, और लिमिट क्या है? सेम एक्स टेंडिंग टू जीरो। तो यहाँ पे आप ध्यान से देखेंगे तो माइनस माइनस प्लस बन गया, साइन एक्स अपॉन एक्स जो है ये 1 बन गया, और यहाँ पे एक 2 डिनोमिनेटर में रहेगा, 1/2 इसकी वैल्यू आ गई। ठीक है, तो ये एल हॉस्पिटल का एप्लीकेशन है। इसके ऊपर एक सवाल देख लेते हैं, डायरेक्ट आता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो 1 बाय एक्स रेज टू द पावर 8 इंटू 1 माइनस कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर बाय 2 माइनस कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर बाय 4 प्लस कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर बाय 2 कॉस एक्स स्क्वायर बाय 4 की वैल्यू 2 पावर माइनस के है। तो आपको यहाँ से बताना है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ के। ठीक है, ध्यान से देखिएगा यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं इस वाले पार्ट को वैसे का वैसे लिख लेता हूँ। तो 1 माइनस कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर बाय 2 को वैसे का वैसे लिख लिया। अब ये जो बचा हुआ पार्ट है, इसमें अगर आप ध्यान से देख पा रहे हैं तो कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर बाय 4 जो है यहाँ पे मैं कॉमन कैसे ले सकता हूँ। तो माइनस ऑफ कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर बाय 4 अगर मैं कॉमन ले लूँ तो मुझे ब्रैकेट के अंदर वही वैल्यू मिलेगी जो मैंने सबसे पहले लिखी थी, यानी कि 1 माइनस ऑफ कॉस एक्स स्क्वायर बाय 2। अब जैसे मुझे ये दिख गया तो मैं यहाँ पे ये वाले पार्ट को फिर से कर लेता हूँ कॉमन। तो 1 माइनस कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर बाय 2 मैंने लिया यहाँ पे कॉमन, और यहाँ पे मुझे मिल जाएगा 1 माइनस कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर बाय 4। ठीक है, अब मुझे यहाँ पे ये भी ध्यान रखना है कि यहाँ पे एक 1 बाय एक्स पावर 8 चल रहा था विद द लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो। यहाँ पर भी वही चल रहा था 1 बाय एक्स रेज टू द पावर 8 लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा। अब यहाँ पे मैं डायरेक्टली प्रॉपर्टी कैसे यूज करूँगा, तो ये देखिएगा ये एक्स स्क्वायर बाय 2 इज एंगल, ये एंगल। ठीक है, तो इसमें कॉस स्क्वायर से कंफ्यूज ना करें। तो यहाँ पे से आप थीटा मान सकते हैं या अल्फा मान सकते हैं, इसके बिना भी आप डायरेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको क्या करना होगा, क्योंकि आप यहाँ पे प्रॉपर्टी देख रहे थे 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर, यानी जितना एंगल है उसका स्क्वायर डिनोमिनेटर में बैठा हुआ है। तो क्यों ना हम एक काम करें कि यहाँ पे एक्स स्क्वायर बाय 2 का होल स्क्वायर से डिवाइड और मल्टीप्लाई कर दें। ठीक है, तो मैंने मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया एक्स स्क्वायर बाय 2 के होल स्क्वायर से। तो यहाँ पे क्या मिलेगा न्यूमरेटर में एक्स पावर 4 बाय 4। इसी तरीके से मैं क्या करूँगा इस वाली कंडीशन में भी, यहाँ पर एक्स स्क्वायर बाय 4 के होल स्क्वायर से डिवाइड कर दिया और मल्टीप्लाई करूँगा तो एक्स पावर 4 बाय 16 मिल जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो क्योंकि मुझे यहाँ पे एक ऑलरेडी एक्स पावर 8 डिनोमिनेटर में था, और वो और ये वाली वैल्यूज कैंसिल आउट हो जाएगी, और जो बचा हुआ हिस्सा मेरे पास अवेलेबल है, अब इस बचे वाले हिस्से में आप देखेंगे तो ये वैल्यू मेरे पास क्या मिल जाएगी 1/2, और ये वाली वैल्यू मेरे पास क्या हो जाएगी 1/2। तो क्या मैं अल्टीमेटली यहाँ पे देख पा रहा हूँ कि मेरे पास 1/2 इंटू 1/2 यानी 1/2 का स्क्वायर। फिर ये जो 1/4 है मैं इसे भी लिख देता हूँ 1/2 का स्क्वायर, और ये जो 1/16 है इसे मैं लिख देता हूँ 2 की पावर 4 इन द डिनोमिनेटर। तो क्या अल्टीमेटली मेरे पास यहाँ पर जो वैल्यू आ रही है ये 1/2 रेज़ टू द पावर 8 आ रही है, और इसी को मैं 2 रेज़ टू द पावर -8 बोल सकता हूँ। और अगर मैं 2 रेज़ टू द पावर -8 की वैल्यू को कंपेयर करूँ 2 रेज़ टू द पावर -k से, तो क्या मुझे यहाँ से फाइनली k की वैल्यू डायरेक्टली क्या मिल रही है? तो यहाँ से मुझे k की वैल्यू मिल जाएगी 8। तो आंसर विल बी 8। ऑलराइट, सो थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।